हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल विज्ञान एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा 2024 का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 करने वाले हैं। कितना? प्रैक्टिस सेट नंबर 12। टोटल 15 प्रैक्टिस सेट इसमें दिया है, जिसमें कि आज हम लोग 12 देखेंगे, 3 और रह गया है। और दोस्तों, जिन्हें भी अगर पीडीएफ की आवश्यकता है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इससे पहले एक और बात जान लीजिए कि हम लोगों ने वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 प्लेटफॉर्म का और इसके साथ साथ खान सर का आपको प्रैक्टिस सेट और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का भी प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। आपका सभी का अलग अलग आपको प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आपको प्लेलिस्ट अच्छे से बना हुआ है, वहाँ पर जाकर आप लोग फटाफट रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन का टाइम काफ़ी करीब है। तो दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पर विजिट करके नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपसे एक विनती है कि हमारे एक शेयर ज़रूर क्या कीजिए, ठीक है दोस्तों? शेयर ज़रूर करें अपने ग्रुप में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक और कमेंट भी करते जाएं, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए चलते अब सीधे प्रश्न की ओर बिना देरी किए। तो दोस्तों, ध्यान देंगे, प्रैक्टिस सेट नंबर 12 हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि सेशन स्टार्ट होने से पहले एक बार सेशन को लाइक कर दें और एक शेयर ज़रूर कर दें ग्रुप में अपने अपने दोस्तों के साथ। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्तों देखेंगे, आज हम लोग पहला प्रश्न यहाँ से। पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? तो ये आपको इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका डी राइट हो जाएगा दोस्तों। आय वितरण को दर्शाता है लॉरेंज वक्र। लॉरेंज वक्र के बारे में हम लोग कुछ फैक्ट जानेंगे। ये अर्थशास्त्र में लॉरेंज वक्र संपत्ति या आय के वितरण में लेखाचित्रीय प्रस्तुतिकरण है। ये संपत्ति के वितरण में असमानता को प्रस्तुत करने के लिए इस वक्र को 1905 ईस्वी में मैक्स और लॉरेंज के द्वारा विकसित किया गया था। इसको ध्यान में हम लोग रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 2 नंबर देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? इनमें से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो सबसे पहले जानेंगे मौलिक कर्तव्य ये कहाँ से लिया गया है, कहाँ के संविधान से? ये रूस के संविधान से लिया गया है। इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। यहाँ से हम लोग ध्यान देंगे कि संविधान का पालन और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना ये आपको मौलिक कर्तव्य में शामिल होता है। एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना ये भी आपको मौलिक कर्तव्य में ही शामिल है। प्रभुत्व की रक्षा और उसे बनाए रखना ये भी आपको मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का जो अंत है, उन्मूलन जो होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ से डी आपको गलत हो जाएगा, जो कि यही राइट हो जाएगा। सभी उपाधियों का ये जो होता है, ये आपको अनुच्छेद 18 में आ जाएगा। कितना में? अनुच्छेद 18, यानी कि भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत वर्णित अनुच्छेद 18 में उपाधियों के उन्मूलन पर प्रकाश डालता है। इसको ध्यान में रखेंगे। अनुच्छेद 18 के बारे में, ये उपाधियों के अंश से संबंधित है दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे हम लोग। और अनुच्छेद 18 भारतीय नागरिकों को किसी विदेशी राष्ट्र से उपाधि ग्रहण करने से रोकता है। यानी कि कोई भी जैसे विदेश से आपको पुरस्कार या सम्मान जो दिया जाता है, उसको इससे रोकता है अनुच्छेद 18 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 3 नंबर यहाँ से कि पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? तो 3 नंबर का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, भीमराव अंबेडकर, ठीक है। भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना समझौता जो हुआ था, पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। कब हुआ था? डेट याद रखेंगे, काफ़ी अच्छे ये प्रश्न है। 1932 ईस्वी में 24 सितंबर 1932 को पुणे महाराष्ट्र के यरवदा सेंट्रल जेल में आपको महात्मा गांधी और अंबेडकर के मध्य आपको समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस आर्थिक क्रियाकलाप गतिविधि में भारत के अधिकांश लोगों का नियोजन होता है, रोजगार मिलता है? यहाँ नियोजन होता है कि मतलब कि रोजगार मिलता है। 4 का आपको ऑप्शन नंबर यहाँ से सी राइट हो जाएगा, कृषि, ठीक है। निम्नलिखित में से किस आर्थिक क्रियाकलाप में? तो कृषि क्रियाकलाप जो आपको होता है, उसमें आपको भारत के अधिकांश लोगों को नियोजन होता है, यानी कि रोजगार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 5 नंबर के, बगलिहार बांध किस नदी पर बना हुआ है? बगलिहार बांध है आपको एक कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो बगलिहार बांध आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, चिनाब नदी पर ये बना हुआ है। बगलिहार बांध, जिसे आपको बगलिहार पनबिजली परियोजना के रूप में भी जाना जाता है, ये आपको कहाँ है? चिनाब नदी पर, J&K, याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में बना हुआ है। ये जम्मू कश्मीर के रामबन जिला है, एक वहाँ पड़ता है, उसी में चिनाब नदी पर एक निर्मित नदी परियोजना है। 6 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे कि राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? काफ़ी चर्चित प्रश्न है ये, आपको काफ़ी चर्चित पुस्तक है ये कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हन, ठीक है। कौन है आपको? 6 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कल्हन। इसके साथ साथ तो दोस्तों जानेंगे कि ये कल्हन का जो लिखा हुआ है आपको राजतरंगिणी पुस्तक में ऐसा क्या लिखा हुआ है, यह भी आपको प्रश्न पूछ देता है कभी कभी। तो ये आपको कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। यह आपको कश्मीर के क्षेत्र प्रारंभिक काल से लेकर रचना के पूरे
पूरे होने तक के विस्तृत समय का वर्णन करता है राजतरंगिणी में, इसको कलहन ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ से देखिएगा मिलान करना है हम लोग को। 7 का देखते हैं कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। 7 का देखिएगा मिलान करना है। 1 का देखिएगा क्या हो जाएगा, एक गणगौर, देखिए उत्सव दिया रखा है और राज्य दे रखा है, तो गणगौर आपको राइट आंसर 1 का यहाँ से देखिएगा बी हो जाएगा। ये राजस्थान में उत्सव मनाया जाता है। 2 का आपको देखिएगा यहाँ से गणेश चतुर्दशी, ये आपको महाराष्ट्र का आपको ये फेमस त्यौहार है। और 3 का आपको राइट आंसर आपको दुर्गा पूजा, जो कि पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। वहीं छठ भी आप जान लीजिएगा, छठ अपने बिहार का आपको ये राष्ट्रीय पर्व है। इसको राष्ट्रीय पर्व नहीं, आपको यहाँ का ये है पर्व मनाया जाता है धूमधाम से। बिहार छठ में, छठ आपको अपने बिहार में, और दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में। इसको ध्यान में रखना है, पूछता है कई बार प्रश्न, ठीक है। तो इस तरह से आपको कौन सही हो रहा है, ए आपको यहाँ से राइट आंसर हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 8 नंबर के, नंबर्स डू लाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है। नंबर्स डू लाई नामक एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है। 8 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से बी राइट हो जाएगा, आकाश चोपड़ा। कौन है, आकाश चोपड़ा इसके लेखक है, नंबर्स डू लाई के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 9 नंबर की, बुद्ध की 80 फुट की बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी, मतलब किसके द्वारा निर्मित की गई थी। 9 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, जापानियों के द्वारा। बुद्ध की जो 80 फुट की जो प्रतिमा है जो बोध गया में है, ये निर्मित की गई थी, ये आपको जापानियों के द्वारा निर्मित की गई थी। इसको याद रखेंगे, इसको ध्यान में रखना है, किसके द्वारा, जापानियों के द्वारा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 10 नंबर के, मत्स्य विलास प्रहसन के लेखक कौन था। मत्स्य विलास प्रहसन का लेखक कौन था। 10 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा दोस्तों, महेंद्र वर्मन। कौन था, महेंद्र वर्मन। मत्स्य विलास प्रहसन एक प्राचीन संस्कृति एकांकी नाटक है, इसके लेखक राजा महेंद्र वर्मन प्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। साउथ अफ्रीका जो गए थे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका, आपको किस लिए गए थे, ये कब गए थे। 1893 ईस्वी में, ये भी डेट याद रखेंगे, काफ़ी आपको महत्वपूर्ण डेट माना जाता है। 1893 में बहुत सारे कार्य किए गए थे। 1893 में आपको महात्मा गांधी अब्दुल्ला सेठ नामक व्यक्ति का केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। फिर 1893 में आपको ये विवेकानंद को आपको ये अमेरिका में भाषण दिए थे। बहुत सारा महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें से, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका जो गए थे, आपको कितने वर्ष वहाँ रहे थे, तो 11 का देखेंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, 21 वर्ष। कितने, 21 वर्ष टोटल रहे थे आपको वहाँ गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 12 नंबर के, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई, कब की गई थी। तो देखिएगा आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 12 का सी यहाँ से राइट होने वाला है कि 21 अक्टूबर 1943 को। 12 डेट तो सभी को याद होगा, 1943, तो 1943 और कहीं दिया नहीं है इसमें, तो 21 अक्टूबर याद रखेंगे, छोटा डेट भी 21 अक्टूबर 1943 से आपको छाड़ सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 13 नंबर, देखिएगा निम्नलिखित युगों में से एक सही सुमेलित इनमें से एक कौन सा है। भौगोलिक लक्षण दे रखा है और प्रदेश यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखेंगे आपको अबिसिनी पठार अरब आपको जो कि गलत है। एटलस पर्वत उत्तर पश्चिम अफ्रीका में, आपको इसका राइट आंसर देखिएगा बी आपका राइट है, यहाँ से सही हो जाएगा। देखिएगा अबिसिनिया का जो पठार है ये आपको पूर्वी अफ्रीका इथियोपिया में आपको पड़ता है। वहीं आपको एटलस पर्वत का तो पता चल गया, ये सही है। गुयाना उच्च भूमि कहाँ पड़ता है, ये आपको उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, ब्राज़ील, ये सब, ठीक है। डी नंबर कह रहा है कि आपको ओकावांगो द्रोणी जो है कि जिसको कालाहारी बेसिन कहते हैं, ये दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, ये सब में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 14 नंबर यहाँ से कि बिहार विधानसभा के पहले दलित स्पीकर कौन थे। ध्यान देंगे, पहले दलित स्पीकर आपको बिहार विधानसभा के कौन थे। 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उदय नारायण चौधरी, ठीक है। उदय नारायण चौधरी जी जो थे आपको बिहार विधानसभा के पहले दलित स्पीकर थे। 15 का आपको देखेंगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। 15 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा, देखते हैं। पंचायत भाग 9 में आपको बिल्कुल सही है, भाग 9 में ही है। नगर पालिका भाग 9 के क में है। सहकारी समितियां भाग 9 के ख में है। अधिकरण आपको भाग 10, ये गलत है, आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा आपको, ठीक है। आपको डी सुमेलित नहीं है। अधिकरण का प्रावधान जो है कि भाग 14 के क में है। कितना है, भाग
14 के क में है, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। भाग 14 के क में है अधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 16 नंबर के, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। देखिएगा, काफ़ी अच्छे प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश जो होता है उसका जो बनता है नियुक्त होने के लिए, उसको व्यक्ति को कम से कम कितने साल आपको हाई कोर्ट का एडवोकेट होना चाहिए। तो का 20, 10, 8 या 25 है साल। तो यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग, 16 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टोटल 10 साल, 10 साल का अनुभव होना चाहिए आपको हाई कोर्ट में एडवोकेट वो होना चाहिए, तभी आपको सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बन सकता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ ध्यान देंगे कौन सा इनमें से सही नहीं है, गलत की पहचान करना है यहाँ से। तो देखते हैं कौन सा सही नहीं है। 17 नंबर पहला कहता है कि पंचायत सही गलत के बारे में पूछ रहा है। पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है, जो कि बिल्कुल सही है ये आपको। 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, ये गलत है आपको। यह एक त्रिस्तरीय जैविकी रूप से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 के जी उसके महत्व को बढ़ाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा बी गलत है यहाँ से, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा कि 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था आपको, 73वां संविधान संशोधन आपको कब हुआ था, ध्यान देंगे इसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे हम लोग कि वर्ष 1992 में आपको नरसिंह राव सरकार ने 73वां संशोधन विधेयक जो बिल था ये पेश करवाया था, जिसे 22 एवं 23 दिसंबर को क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा में पारित कर दिया गया था। उसके साथ आपको 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने इस पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी और 24 अप्रैल 1993 को यह पूरे देश में लागू हो गया। कब? 24 अप्रैल 1993 में, इसका डेट याद रखेंगे। 15 अगस्त नहीं है, 24 अप्रैल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 18 नंबर के, कौन सा देश हिमालयी गुलाबी नमक को भौगोलिक संकेत जीआई के रूप में पंजीकृत करेगा। कौन सा देश करेगा? तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा दोस्तों, पाकिस्तान जो है कि आपको हिमालयी गुलाबी नमक को भौगोलिक संकेत जीआई के रूप में पंजीकृत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखेंगे हम लोग, अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र खालिस्तान आकार के होते हैं, कौन से आकार के? 19 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, यू आकार के होते हैं। अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र जो है आपको ये यू आकार के होते हैं। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 20 नंबर की, 1917 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए खालिस्तान का दौरा किया, यानी कि कहाँ का आपको दौरा किया महात्मा गांधी जी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए। तो 20 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से सी राइट हो जाएगा, चंपारण का दौरा किया था। कहाँ का? चंपारण का। चंपारण आपको 1917 में आपको वहाँ पर सत्याग्रह हुआ था, इसको ध्यान में देंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 21 नंबर, यहाँ से प्रश्न देखेंगे, वहीं देखेंगे दोस्तों। देखिएगा दांडी यात्रा जो कि कब हुआ था? 12 मार्च, छोटा डेट याद रखिएगा, 12 मार्च 1930, ठीक है। 12 मार्च 1930 से को 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी ने शुरू किया था आपको साबरमती आश्रम से, और वहाँ अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से और जाकर के दांडी पहुँच करके आपको 5 अप्रैल 1930 को पहुँच करके तत्पश्चात 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। और देखिएगा चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 1920-22 में, 1920 में शुरू हुआ था, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 21 नंबर, यहाँ से कि बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी क्या थी, यानी कि कहाँ थी? बादामी चालुक्यों की बादामी जाने से पहले 21 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, एहोल। कहाँ थी इसकी राजधानी? एहोल में थी। एहोल जो है कि मंदिरों का शहर चालुक्यों की पहली राजधानी थी और यहाँ व्यापार का केंद्र था, जिसे बाद में धार्मिक केंद्रों में विकसित किया गया था, जिसके आसपास बड़ी राजधानी को बाद में पुलकेशिन प्रथम के दौरान बादामी में स्थानांतरित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 22 नंबर के, बिहार का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम क्षेत्र यानी कि वन क्षेत्र वाला, न्यूनतम आपको जहाँ पर आपको जंगल कम है, तो 22 का ऑप्शन नंबर यहाँ से सी राइट हो जाएगा, शेखपुरा इज द राइट आंसर, ध्यान देंगे, ठीक है। शेखपुरा जो है बिहार का जिला न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है, जहां आपको घनत्व जो कितना है 1.19 किलोमीटर, 1.19 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 23 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि विश्व पार्किंसन दिवस यानी कि वर्ल्ड पार्किंसंस डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? काफ़ी अच्छे प्रश्न है कि विश्व पार्किंसन दिवस कब मनाया जाता है? 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसन दिवस मनाया जाता है। तो
विश्व पार्किंसन दिवस जो है आपको ये क्या है, ये पार्किंसन का मतलब होता है कि ये रोग जो है शरीर के गतिविधि में धीमापन लाता है, अकड़न लाता है और अस्थिरता पैदा कर सकता है। इसलिए आपको ये विश्व पार्किंसन दिवस 11 अप्रैल को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 24 नंबर प्रश्न देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी और सबसे गहरी रेल सुरंग गोथार्ड बेस्ड सुरंग जो है आपको गोथार्ड बेस्ड टनल जो है ये आपको सुरंग किस देश में स्थित है। काफ़ी अच्छे प्रश्न है। 24 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये स्विट्जरलैंड में है। विश्व की सबसे लंबी और सबसे गहरी रेल सुरंग है गोथार्ड बेस्ड टनल, ठीक है, गोथार्ड बेस्ड सुरंग ये आपको स्विट्जरलैंड में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सीडो का संबंध किसके विकास से है। सीडो का संबंध किसके विकास से है। 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, लघु उद्योग के विकास से है। सीडो का तात्पर्य है लघु उद्योग विकास संगठन से है। यह लघु स्तर के उद्योगों के विकास और प्रोत्साहन के लिए नीतियों और कार्यक्रम का प्रतिपादन, समन्वय और निरीक्षण करने वाली नोडल एजेंसी का शीर्ष निकाय है और इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। इसको भी ध्यान में रखेंगे, 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर हम लोग देखेंगे किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग से जीआई टैग मिला है। यूरोपीय आयोग से जीआई टैग मिला है किस राज्य की कांगड़ा चाय को। कांगड़ा चाय है क्या, ठीक है, कौन से राज्य का है। 26 का आपको डी हो जाएगा यहाँ से दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का है। कहाँ का, एचपी हिमाचल प्रदेश का आपको ये कांगड़ा चाय है जिसको आपको यूरोपीय आयोग से जीआई टैग मिला है। वहीं हिमाचल प्रदेश की आपको स्थापना कब हुई थी एचपी की 1971 में। कब, 1971 में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 27 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क का सदस्य नहीं है। 27 का ऑप्शन नंबर यहाँ से राइट हो जाएगा, 27 का सी हो जाएगा यहाँ से, चीन नहीं है, ठीक है। नेपाल, मालदीव, अफगानिस्तान आपको सार्क का सदस्य है। सार्क का आपको मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू में है, इसको ध्यान में रखेंगे। कहाँ है, काठमांडू में। और वहीं सार्क अगर सदस्य पूछ देगा तो सार्क का देखिए कौन कौन सा सदस्य है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान एक क्षेत्रीय समूह है। इसकी स्थापना जो है आपको सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में की गई थी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 28 नंबर यहाँ से कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित दिया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। तो 28 का ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा दोस्तों, सुबध। इसको ध्यान रखेंगे, नाम अच्छे हैं ये आपको। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। तो सुबध था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 28 का। अगला प्रश्न 29 नंबर देखेंगे गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है। लीलावती के लेखक कौन है। 29 का डी हो जाएगा भास्कराचार्य। गणित की एक पुस्तक है लीलावती, उसके लेखक भास्कराचार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। इनमें से एक सही सुमेलित कौन सी है। 3 गलत होगा, एक सही होगा इनमें से, तो ध्यान देंगे। देखते हैं हम लोग, देखिएगा खुलदाबाद जो है कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, ये आपको गलत है। फतेहपुर सिकरी में अकबर का ये आपको मकबरा है। एतमादुद्दौला का मकबरा दे रहा है जो कि गलत है। आगरा औरंगजेब का मकबरा, ये भी गलत है। दिल्ली अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा, ये आपको राइट है। यहाँ से ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही हो जाएगा 30 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 31 नंबर की, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। 31 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, 1908 में किया गया था। कब, 1908 ईस्वी में। प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किया था जिसमें वह बच गया था, लेकिन इसमें मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री जो है कि मारी गई थी। गलती से इन दोनों की जो गाड़ी में जा रही थी इन्हीं पर आपको बम गिर गया था जिनमें इन दोनों की मृत्यु हो गई थी। उसमें जाकर के है कि प्रफुल्ल चाकी जो कि वहीं पर अपने आप को आत्महत्या कर लिया और खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 32 नंबर, निम्नलिखित में से किसे केप कोमोरिन के नाम से, ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से किसे केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। मिजोरम, कश्मीर, कन्याकुमारी या गुजरात को। 32 का ऑप्शन नंबर यहाँ से सी राइट हो जाएगा। कन्याकुमारी को जो है केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है। पोंग बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है। 33 का यहाँ से डी हो जाएगा, ब्यास नदी पर। पोंग बांध जो है कि ब्यास नदी पर बनाया गया है। ये आपको कहाँ है, पड़ता है हिमाचल प्रदेश से पड़ता है। कहाँ, एचपी लिख दीजिएगा, लिख लीजिएगा आप लोग, हिमाचल प्रदेश से पड़ता है। पोंग बांध व्यास नदी पर बनाया गया है। ये कौन सा, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में व्यास नदी पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 34 नंबर की गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वो कौन सी नस्ल है? गंगा तेरी, हरियाणा साहिवाल या थारपकर। 34 का आपको देखेंगे हम लोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा। साहिवाल एक नस्ल है गाय का जो कि सबसे अधिक दूध देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नून माटी का तेल शोधक कारखाना अवस्थित है कहाँ? नून माटी का तेल शोधक कारखाना 35 का ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएगा दोस्तों, असम राज्य में। कहाँ? असम राज्य में है। अगला प्रश्न है आपको 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन आपको सुमेलित नहीं है? यहाँ से देखिएगा सुमेलित नहीं के बारे में पूछ रहा है। तो 36 का ऑप्शन नंबर देखेंगे हम लोग हल्दिया इलाहाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि हल्दिया, ये सुमेलित आपको है, बिल्कुल सही है ए वाला। ठीक है, नासिक पुणे राष्ट्रीय राजमार्ग 50 ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका कि दुर्गापुर कोलकाता एक्सप्रेस राजमार्ग 36 का, ये भी सही है। और हैदराबाद दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय जो कि बिल्कुल गलत है, ये आपको ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ से राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? कौन से प्रकार के पर्वत में पाई जाती है? 37 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, नवीन मोरदार पर्वत है। नवीन आपको मोरदार पर्वत जो होता है उसमें आपको है सबसे ऊंची चोटियां इन पर्वत में पाई जाती है। जी ध्यान देंगे, नवीन मोरदार पर्वत, चाहे आपको इसको वलित पर्वत भी बोल सकते हैं, वलित पर्वतों में भी पाई जाती है। आपको इस पे ध्यान देंगे कि हिमालय पर्वत एक जो है कि नवीन मोरदार पर्वत का उदाहरण है, जिसकी आपको ये टर्शियरी काल में आपको सेनेजोइक में काल में हुआ था इसका निर्माण। जहाँ पर आज ये हिमालय पर्वत है वहाँ पर टिथिस नामक उथला समुद्र हुआ करता था। और हिमालय की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर, से भी ध्यान में रखेंगे। 38 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग के हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग कौन कौन से हैं? देखिएगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग कौन कौन से हैं? 38 का आपको ऑप्शन नंबर यहाँ से सी राइट हो जाएगा दोस्तों, सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। ठीक है, ठीक है, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती जो है कि आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं। 39 नंबर प्रश्न है बिहार में किस मंडल में सर्वाधिक जिले हैं? यानी कि कौन बिहार का कौन सा मंडल है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा जिला है? देखेंगे 39 का आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पटना में। ठीक है, सबसे ज़्यादा जिला जो है कि पटना में है। बिहार के किस मंडल में? पटना मंडल में आपको जिले हैं। 39 का देखिएगा पटना मंडल में आपको 6 जिले हैं। पटना देखिए कौन कौन से? पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, बक्सर और कैमूर। इसको ध्यान में रखेंगे। पटना मंडल में कितने जिले हैं? 6 जिले हैं, पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, बक्सर और कैमूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 40 नंबर यहाँ से, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं प्राप्त है कि वह क्या मतलब कि कर सकता है? 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिएगा बी हो जाएगा यहाँ से कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है कि वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाए। देखिए क्षमादान करने के आपको अधिकार उसको है, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। आपातकाल की घोषणा की आपको भी है, उसको अध्यादेश भी जारी करता है। ठीक है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, क्षमादान आपको अनुच्छेद 72 में आता है, अध्यादेश 123। ठीक है, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत करता है। आपातकाल की घोषणा भी आपको जो होता है राष्ट्रपति शासन, जैसे अनुच्छेद 356। ठीक है, ये सब का अधिकार है राष्ट्रपति को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को नहीं हटाने का अधिकार है। 41 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे कि हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का दर्जा मिला है? 41 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ से, रेल विकास निगम लिमिटेड को। अगला प्रश्न है 42 नंबर यहाँ से कि फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 42 का ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा दोस्तों, आलिया भट्ट को। आलिया भट्ट को जो है कि फिल्म फेयर अवार्ड 2023, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, इसको करंट है ये आपको, कि आलिया भट्ट को फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अवार्ड के रूप में चुना गया है। इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश NVS-01 नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है? 43 का ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा दोस्तों, भारत है। NVS-01 नेविगेशन सैटेलाइट भारत लॉन्च करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 44 नंबर के बुराचा पोरी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? 44 का ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा दोस्तों, असम में पड़ता है ये। बुराचा पोरी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पड़ता है? असम में ही है। बुराचा पोरी वन्यजीव अभयारण्य ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर असम में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 45 नंबर की किस संस्था ने लाइट वेट पेमेंट्स सिस्टम की परिकल्पना की है? लाइट वेट
पेमेंट सिस्टम की परिकल्पना की है किस संस्था ने? 45 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट हो जाएगा दोस्तों, आरबीआई ने। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वहीं आरबीआई का स्थापना भी जान लेंगे हम लोग, ये 1935 ईस्वी को। कब? 1935 ईस्वी में। और नोटों का निर्गमन कब से कर रहा है आरबीआई? 1938 से, ये भी डेट याद रखेंगे हम लोग। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में। कब? 1949 में इसका आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। आईसीसीआई का स्थापना 1994 में, एसबीआई 1955, पीएनबी 1894। सारी डेट याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 46 नंबर की, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई, ठीक है, के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि यूआईडीएआई, यानी जिसका आधार कार्ड पर जो लिखा रहता है, इसको ध्यान देंगे, उसके सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 46 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, अमित अग्रवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर देखेंगे, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ का ये फुल फॉर्म होता है। इसको देखिएगा, फुल फॉर्म भी कभी कभी प्रश्न पूछता है एग्जामिनेशन में कि रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? 47 का ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर, रवि सिन्हा को किया गया है। 48 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे कि भारत के किस गायक संगीतकार को बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है? 48 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, शंकर महादेवन। कौन हो जाएगा? शंकर महादेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर के, यूबिनास ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जिसके कारण वहाँ आपातकाल घोषित कर दिया गया है? देखिएगा आपको कौन से देश में आपको यूबिनास ज्वालामुखी है जिसके कारण वहाँ पर आपातकाल घोषित कर दिया गया है? 49 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, यूबिनास ज्वालामुखी पेरू में पड़ता है ये। ठीक है, दक्षिण अमेरिका के पेरू में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, ज्वालामुखी जो फटा है, फटने के कारण ज्वालामुखी के आसपास के इलाकों में 60 दिनों के लिए आपातकाल की ये स्थिति घोषित कर दी गई है। वो विनाश आपको ये जो ज्वालामुखी है लीमा से 1200 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में मेकिगुआ क्षेत्र में स्थित और देश का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। पेरू दक्षिण अमेरिका का ये एक देश है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर देखेंगे कि भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 में भाग ले रहा है? ध्यान देंगे, नोमैडिक एलिफेंट 2023 में भाग ले रहा है। कौन सा ये सैन्य अभ्यास है, किसके साथ? 50 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मंगोलिया के साथ। किसके? मंगोलिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ से सामान्य विज्ञान का, गणित के लिए मैं आपको पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 51 नंबर की, एक पार्श्विक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है? एक पार्सेक के तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा आपको? 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, 3.25 प्रकाश 6, या आपको 3.26 प्रकाश वर्ष होता है एग्जैक्ट। ठीक है, 3.26 या 3.25 प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 52 नंबर की, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? एनीमोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो 52 का ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा दोस्तों, पवन वेग। ठीक है, हवा का वेग को आपको एनीमोमीटर से मापा जाता है। पानी की गहराई जो होता है आपको या समुद्र की गहराई जो होता है आपको फायदोमीटर से मापा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 53 नंबर, यहाँ से पदार्थ के संवेग यानी कि मोमेंटम और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? 53 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा, द्रव्यमान। ठीक है, पदार्थ के जो संवेग होता है मोमेंटम और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान आपको ज्ञात की जाती है। 54 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित क्रम है? इस पर ध्यान रखिए। देखिए, रेडियम का आपको खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी ने किया था। पेनिसिलिन हो जाएगा आपको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एक्सरे का हो जाएगा आपको केरोनजेन, केरोनजेन। चेचक का एडवर्ड जेनर हो जाएगा। इस प्रकार आपको सही उत्तर आपको यहाँ से क्या हो जाएगा? तो 54 का ए हो जाएगा। देखिए, एक आपको 2 मिलान हो रहा है, ये आपको राइट आंसर 54 का एक हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 55 नंबर के, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है कि क्या होती है? 55 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। 56 नंबर देखेंगे हम लोग कि आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? 56 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, फिल्म। ठीक है, फिल्म से तुलना की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर हम लोग देखेंगे कि प्रतिदीप्ति नलिकाओं के साथ चोक आसंजित होता है, चोक कुंडली क्या है? इनमें से क्या करता है? 57 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट हो जाएगा दोस्तों कि लाइन वोल्टता बढ़ाती है। चोक क्या करती है? लाइन वोल्टता बढ़ाती है।
अगला प्रश्न 58 नंबर देखेंगे कि सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है। सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत 58 का देखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए ही सही हो जाएगा कि हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत का कारण क्या है कि हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होता है। ध्यान देंगे कि जो सूर्य में जो ऊर्जा का जो निर्माण होता है किसके नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। सूर्य का सबसे नज़दीक तारा है सूर्य एक, इसी के समान अन्य तारों पर भी ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 59 नंबर प्रश्न है जा करके कि फ्लैश मेमोरी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। यहाँ से देखिएगा 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से देखेंगे, यह डिजिटल कैमरा, लैपटॉप आदि जैसी युक्तियों में सूचना का संग्रह के लिए होता है। ये आपको सही है। यह विशिष्ट तापप्रास -40 से आपको +85 डिग्री सेंटीग्रेड में कार्य कर सकता है, ये भी सही है। यह सामान्य यांत्रिक डिस्क ड्राइव से अत्यधिक सस्ता है, ये आपको गलत है, सस्ता नहीं है, महंगा है। यह कम शक्ति का उपभोग करता है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ से सी गलत है, जो कि सी ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे। यहाँ ध्यान देंगे फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे, काफ़ी इजी प्रश्न ही है। 60 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वाटरमैन। ठीक है, वाटरमैन आपको फाउंटेन पेन के आविष्कारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, क्या कहलाता है वो। देखिएगा ध्यान देंगे, परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या जो है कि समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, वो क्या कहलाता है। 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा, वो समस्थानिक कहलाता है। इंग्लिश में भी याद रखेंगे इसको, आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है, आइसोटोप्स से जिसमें आपको न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है वो आपको सम न्यूट्रॉनिक कहलाता है, इसको भी ध्यान रखना है। 62 नंबर प्रश्न है कि अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है। देखिएगा काफ़ी इजी प्रश्न है कि अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बढ़ जाता है। किसी भी अगर पानी में हम लोग अगर कोई भी अशुद्धि डालेंगे, जैसे नमक वगैरह कुछ भी अगर डाल देंगे तो उसका क्वथनांक लेवल जो है कि बढ़ जाता है, इसको ध्यान में रखना हम लोग को। 63 नंबर प्रश्न है कि सूची को सूचितों से मिलान करना है। यहाँ पर देखिएगा सूची को 2 दे रखा है यहाँ पर, 63 का आपको देखेंगे यहाँ से क्या आपको सही हो जाएगा, मिलान करते हैं हम लोग। जर्मन सिल्वर यहाँ पे देखेंगे हम लोग, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि अच्छे से आप लोग को दिखे, सारा ऑप्शन अच्छे से दिखे इनमें से आप लोगों को। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपको, देखिएगा ए का यहाँ पर देखिएगा जर्मन सिल्वर जो है आपको ये निकेल हो जाएगा। फिर उसके बाद बी का सोल्डर जो है आपको सोल्डर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से ए चले जाइए, टाका यानी कि टीन इसमें मिश्रण होता है। ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है आपको, सी का आपको हो जाएगा यहाँ से देखिए 4 में चले जाइए क्लोरीन, और हाइपो का हो जाएगा सोडियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा यहाँ से डी वाला यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसका 64 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। कौन गैसीय चक्र नहीं है, इनमें से आपको कौन जो है कि गैसीय चक्र नहीं है इनमें से। 64 का N2 और O2 यानी कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन या हाइड्रोजन। 64 का ऑप्शन नंबर देखिएगा यहाँ से डी राइट हो जाएगा, हाइड्रोजन जो है कि आपको गैसीय चक्र नहीं है। अगला प्रश्न 65 नंबर लोग देखेंगे यहाँ से। 65 नंबर प्रश्न कहता है कि अपने यौगिकों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अपने यौगिक से संबंधित है। 65 का देखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएगा, केवल एक ही सही इनमें से कि आयनिक यौगिक अल्कोहल में अविलेय होते हैं। आयनिक यौगिक अल्कोहल में अविलेय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 66 नंबर यहाँ से, अधोलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखिए गलत के बारे में पूछ रहा है, निगेटिव। 66 का देखेंगे हम लोग यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको, देखिएगा पायरीन अग्निशामक सही है, सल्फर डाइऑक्साइड अम्लवर्षा सही है, फ्रियोन प्रशीतक में उपयोग होता है, ये भी सही है। यहाँ से देखेंगे हम लोग डी ऑप्शन जो है कि ये आपको गलत है, यही राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 67 नंबर के निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है। विस्फोटक के उत्पादन में ग्लिसरॉल, मेथेनॉल, यूरिया या ऑक्लैलिक एसिड। 67 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्लिसरॉल का हम लोग उपयोग करते हैं विस्फोटक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 68 नंबर के, शहद का प्रमुख घटक क्या है। शहद का प्रमुख घटक क्या है। 68 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्रुक्टोस।
इसको ध्यान रखेंगे, यानी कि फल शर्करा। फ्रुक्टोज आपको शहद का प्रमुख घटक है। 69 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है, इनमें से कौन सा मिश्रित उर्वरक है। 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमोनियम सल्फेट आपको मिश्रित उर्वरक है। अगला प्रश्न देखिएगा, सूची को सूची दो से यहाँ से मिलान करना है। 70 का देखते हैं हम लोग कि क्या होगा। तो इनमें से देखिएगा केवलार, केवलार का क्या हो जाएगा, संश्लेषित रेशा, संश्लेषित रेशा हो जाएगा। टेक्सॉल हो जाएगा जाकर के कैंसर रोधी दवा है आपको। फिर उसके बाद जिंक फॉस्फाइड जो हो जाएगा आपको ये रोंडेट नाशी हो जाएगा। और नाइट्रोसेलुलोस हो जाएगा आपको ये एक विस्फोटक है। इसका राइट आंसर 70 का आपको क्या हो जाएगा, 70 का ऑप्शन नंबर देखेगा यहाँ से आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 71 नंबर प्रश्न देखेंगे कि पेडोलॉजी में निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। देखिएगा पेडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, इसमें मिट्टी का अध्ययन होता है। इसमें ऑप्शन नंबर 71 का बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 72 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों से के वर्ग से का नहीं है। केकड़ा, बारूथी, बिच्छू, मकड़ी। देखिएगा 72 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केकड़ा। केकड़ा जो है कि आपको अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है, यह अलग है आपको केकड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 73 नंबर के, सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कौन सा है। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन जिम्मेदार बैक्टीरिया है। इनमें से 73 का ऑप्शन नंबर यहाँ से बी आपको राइट हो जाएगा, राइजोबियम जेपोनिकम, ठीक है, राइजोबियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर देखेंगे हम लोग कि हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 74 नंबर प्रश्न कहता है, 74 का देखिएगा यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा यह रक्त में जो है कि क्या कहता है, किसके बारे, हीमोग्लोबिन के बारे में पूछ रहा है कि यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। ये बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। यह लौह युक्त यौगिक है, बिल्कुल सही है, यह भी आपका सही कहलाएगा। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, हीमोग्लोबिन नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। तो 1, 2 और 4 सही है, किस में आता है 1, 2, 4, देखिए ऐसे डी आपको राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 75 नंबर, और आज इस सेट का अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है के बारे में पूछ रहा है। कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या मैग्नीशियम। 75 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, सोडियम जो है ये आपको पौधों के विकास के लिए आवश्यक तत्व नहीं माना जाता है। अदरवाइज आपको कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये सब आपको आवश्यक तत्व माना जाता है। तो दोस्तों देखिएगा इसके बाद इसमें एक और पॉइंट याद कीजिएगा, हम लोग देखेंगे कि पादपों के लिए टोटल 17 खनिज पदार्थ आवश्यक होता है। टोटल कितना, 17 खनिज पदार्थ। यह भी आपको प्रश्न पूछता है कि पौधों में आपको पौधों के विकास के लिए कितने खनिज पदार्थ की आवश्यकता होती है, तो 17 खनिज पदार्थ की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों आई होप कि आज का सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को रिक्वेस्ट आपसे विनती है कि सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। और सेशन कैसा लगा लाइक और कमेंट करके बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, जय हिंद।